हुकूमत साजी का बड़ा मिशन, नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। नवाज शरीफ की आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो से मुलाकात का इम्कान। कायद नून लीग से दीगर जमातों के सियासी कायदीन, बाज गैर एलानिया मुलाकातें भी मुतवक्की। दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की आज अहम मुलाकात शेड्यूल। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। MQM का वफ्द भी आज इस्लामाबाद में नून लीग के रहनुमाओं से मिलेगा। हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत होगी। PTI, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इश्तराक का ऐलान। बैरिस्टर गोहर का कहना है, वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे कामयाब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। ये इकदाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। उधर रावलपिंडी के हल्के PP 18 से आज़ाद उम्मीदवार असद अब्बास MWM में शामिल। पंजाब असम्बली के 3 कामयाब आज़ाद उम्मीदवार IPP का हिस्सा बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 47 से नून लीग के कामयाब उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA 46 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अंजम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। PK 40 मानसेहरा पर दोबारा गिनती। नून लीग के शाहजहां यूसुफ 43,014 वोट लेकर कामयाब करार। आजाद उम्मीदवार शकूर लगमानी ने 42,918 वोट हासिल किए। मानसेरा PK 40 का फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। NA 12 कोहिस्तान से आजाद रुकन मोहम्मद इदरीस और पंजाब असम्बली के हल्का PP 242 भावलनगर से मुंतखब रुकन काशिफ नवीद पंसोता मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ से मोहम्मद इदरीस और काशिफ पंसोता की अलग अलग मुलाकात। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबी उज़रदारियों से मुतल्लिक इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा की शिकायत से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए गए। नून लीग ने लाहौर उर्दू बाजार में बैलेट पेपर्स की छपाई का दावा मुस्तरद कर दिया। नून लीग के रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं, अनारकली में जाली बैलेट पेपर्स की फेक न्यूज वायरल की गई। PTI जाली बैलेट पेपर्स छापने का नया ड्रामा रचा रही है। धांधली का शोर मचाना तहरीक इंसाफ का पुराना वतीरा है। FIA फेक न्यूज पर तहकीकात करे। अली अमीन गंडापुर अपनी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी सिंध पे हुकूमत बनाने के लिए तैयार। वजारत आला के लिए मुराद अली शाह का नाम सिर फहरिस्त। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए भी मुशावरत शुरू कर दी गई। जराए के मुताबिक स्पीकर के लिए जियाउल हसन और डिप्टी स्पीकर के लिए रेहाना लगारी के नाम ज़ेर गौर। हुकूमती और पार्लिमानी ओहदों के लिए हतमी नामों का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में हुकूमत साजी में मुश्किलात का सामना। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान सनाउल्लाह ज़ाहरी, सरफराज बुख्ती की नामजदगी पर बरहम। नून लीग ने भी दोनों नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शेख जाफर खान मुंदुखेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हमारी पीपल्स पार्टी से कोई बात तय नहीं पाई। नवाज लीग बलूचिस्तान में अक्सरियत में है, हम अपना वज़ीर आला लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड की बहाली के इम्कानात रोशन। अली अमीन गंडापुर का हुकूमत संभालते ही सेहत कार्ड की सहूलत बहाल करने का ऐलान। नामजद वजीर आला ने इंश्योरेंस कंपनी से राबते करके निफ्स बकाया जात की फौरी अदायगी की यकीन दहानी करा दी। दूसरी तरफ पेशावर हाईकोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। जमात इस्लामी का 23 फरवरी को पेशावर में मुबैना धांधली पर एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं, जाली इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो नहीं चलेगी। कौमी हुकूमत की खिचड़ी से 16 माह मुल्क को फायदा नहीं, नुकसान हुआ। मार्शल लॉ या इमरजेंसी मसाइल का हल नहीं, हकीकी मैंडेट का एहतराम किया जाए। उधर जमात इस्लामी ने जमहूरियत के बचाव के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली।
जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस 25 फरवरी को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। बलोच तलबा जबरी गुमशुदगियों का केस, निगरान वज़ीर आज़म तलबी के बावजूद पेश न हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अनवारुल हक काकड़ को 28 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अगर काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ दें। वज़ीर आज़म को बुलाने का मकसद ये था कि रियासत के वज़ीर आज़म अपने काम में नाकाम क्यों हैं। रावलपिंडी में कोई धांधली नहीं हुई, हम पर कोई दबाव नहीं था। डीआरओ ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतल्लिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का आगाज। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डीआरओ के बयानात कलमबंद। इलेक्शन कमीशन की कायम करदा तहकीकाती कमेटी ने अगले मरहले में आरओस को तलब कर लिया। 39 आरओस के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में मुबैना धांधली की दरख्वास्त वापस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दरख्वास्त पर समाअत का फैसला। काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, ये केस हम सुनेंगे। शहरी ने दरख्वास्त वापस लेनी थी तो दायर क्यों की? पहले दरख्वास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को मजाक समझ रखा है? अदालत ने दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के लिए जरिए नोटिस जारी कर दिए हैं। समाअत 21 फरवरी को होगी। टांग के कोर्ट आजम पोलिंग स्टेशन के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर हलाक। फायरिंग का तबादला 1 घंटे तक जारी रहा। टांग के हल्का NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग जारी थी। मौलाना फजलुर रहमान के फर्जंद मौलाना असद उम्मीदवार है। रीपोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी। आम इंतखाबात के बाद मखसूस सियासी जमात के कारिंदे फिर सरगर्म। मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए सोशल मीडिया अकाउंट से सरकारी मुलाजमीन को हिरासा करने पर उतर आए। मखसूस सियासी जमात अकाउंट्स रियासती इदारों को धांधली का जिम्मेदार ठहराकर अवाम को एक बार फिर बगावत पर उकसा रहे हैं। चूंग में कत्ल टीपू ट्रका वाला के बेटे अमीर बालाज की नमाज जनाजा अदा। अजीज़ो अकारिब और लोगों की शिरकत। पुलिस ने हमलावर की शनाख्त भी कर ली। जवाबी फायरिंग में हलाक मुलजिम शेखपुरा का रिहायशी निकला है। पुलिस का घर पर छापा। चूंग पुलिस ने कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई अमीर मुस्तफ की मुद्दत में दर्ज कर लिया। तेफी बट और गोगी बट नामजद। सिंध में तेलो गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक जिला खैरपुर में कुएं से 14.3 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट योमिया गैस हासिल होगी। कुएं से योमिया 93 बैरल खाम तेल भी निकाला जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 359 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 60,232 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता 279 रुपए 25 पैसे का हो गया। मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी। सवात और उबाड़ों में छतें गिरने से 4 अफराद जा बहक, 9 जख्मी। मंडी बहाउद्दीन में मौसलाधार बारिश से सड़कें गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। जुड़वा शहरों में वासा की रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर, कराची, गुजरात और गिरदो नवाह में भी बादल बरस पड़े। गोजर खान, भलवाल, बन्नू, कोहाट, दयागर, चिल्लास और मालाकंड में भी तेज बारिश। आसमानी बिजली गिरने के भी वाकयात। नदी नालों में तुगयानी। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। खूबसूरत वादियां और भी हसीन हो गईं।
वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, जेहलम वैली, हटिया बाला हवेली, बाग में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी लीपा में 2 फुट तक बर्फ पड़ी। इस्तोर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से एक मरतबा फिर जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। एबटाबाद, बाबूसर, नागा पर्वत, बटोगाह, नयाट, गोहराबाद के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों पर हर तरफ चांदी बिछ गई। अपरदीर और गिरदोनवाह में शदीद बर्फबारी। लवारी टनल के अतराफ सड़कें बंद। जिला इंतजामिया और पाक फौज ने हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। पाक फौज ने फंसे हुए 148 मुसाफिरों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। मुल्तान कोर के ज़ेरे एहतमाम पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका तरबियती अस्करी मशकें। मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में मुश्तरका बैटल पीटी, छोटे पैमाने पर ऑपरेशंस, रूम क्लियरेंस, नजदीक से निशानाबाजी, फायरिंग और रिपेलिंग के साथ जदीद मशकें की गई। और इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तानियों की आवाज को दुनिया भर में फैलाने के लिए टीम न्यू न्यूज पहुंची जुड़वा शहर रावलपिंडी। सुपीरियर कॉलेज रावलपिंडी में खूबसूरत आवाज में तिलावत करने वाले बच्चों के ऑडिशन। 5 साला नन्हे कारी की अपनी सहरंगेज आवाज में तिलावत। गुजरावाला से 8 कारी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके।